किसको ठेस नहीं पहुंचेगी। और हमने अपमान का बदला अपमान से लिया है। अपमान करने का काम करेगा तो भीम आर्मी जय भीम संगठन उसी भाषा में समझाने का काम करेगा। लेकिन अब तो इलाज होगा यहाँ और हमने शुरुआत कर दी है। हाल ही में भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक बैंक मैनेजर को जिस तरीके से मारपीट किया गया, ये मामला तूर पकड़ चुका है। आखिर क्या कुछ वो पूरी घटना थी, इस पूरी जानकारी लेने के लिए जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वो पूरी घटना थी। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी आपने देखा होगा वीडियो वायरल हो रहा है आपके अध्यक्ष जी की, अगर अध्यक्ष जी इस तरीके की वो घटना करेंगे तो कैसे चलेगी पार्टी? देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता है संदीप भाई। उन्होंने कोई गाड़ी वाड़ी का कोई फाइनेंस का चल रहा था मामला, तो उसमें जो मैनेजर ने फोन किया उस भाई को और गाली गलौज शुरू कर दी। उसने तहरीर भी दी थी आना मिर्जापुर में, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वहाँ पे जब उसने के वर्ल्ड ये थे, जब उसके पिताजी एक्सपायर हो गए जिनके नाम पे लोन था, तो वो आदमी वो मैनेजर ये कहता है कि जहाँ तुम्हारा बाप भेज गया ना, तुम्हें भी कफन में लिपटा करके वहीं भेज दूंगा। क्या तुमने सारा पैसा अपने बाप के इलाज में लगा दिया, मरवे में लगा दिया, तो किसको ठेस नहीं पहुंचेगी। और हमने अपमान का बदला अपमान से लिया है। और यहाँ जो भी भीम आर्मी जय भीम संगठन कार्यकर्ताओं को या बहुजन समाज के लोगों को अपमान करने का काम करेगा तो भीम आर्मी जय भीम संगठन उसी भाषा में समझाने का काम करेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने आज से पहले हमारा अपमान होता है, हमने बहुत एप्लीकेशन दे ली, बहुत मुकदमे हो लिए, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अब तो इलाज होगा यहाँ और हमने शुरुआत कर दी है। जो भी, क्योंकि हमने देखा जितने भी यहाँ बैंक मैनेजर प्राइवेट संस्था है, सबसे ज़्यादा शोषण समाज के वो लोग कर रहे हैं। जब उन्हें लोग प्लंटी लेते हैं तो कहीं की दबंगगिरी, कहीं की गाली गलौज, अपनी प्लंटी से सहमत रखे ना, ताकि किसी के परिवार को, किसी भाई को, बहन को गाली ना दे। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े पद पे हैं और संवैधानिक पद पे, उसके बाद भी इस तरीके की घटना कर रहे हैं वो? मैं होता मैं भी यही करता, अगर वहाँ मौके पर मैं होता मैं भी यही करता। उन्होंने अच्छा इलाज किया है। अगर समाज पे बात आएगी ना, यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं समझा जाएगा, यहाँ समाज के ऊपर बात आएगी तो इलाज करा जाएगा। और वो कर दिया हमने। और आगे भी जो भी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर या कोई भी बैंक मैनेजर या किसी भी प्राइवेट संस्था है समाज को लूटने का या अपमान करने का काम करेगा तो भीम आर्मी जय भीम संगठन यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। सन्नी होता मीट सेट बजा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि आपके लोग, तमाम जो आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम कानून को हाथ में नहीं लेते, तो ये तो साफ तौर पर कानून को हाथ में लेने की बात हो रही है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कानून हाथ में लेना पड़ता है। हमने बहुत घटनाएं देखी जो कागजों में दम तोड़ देती है। जो भी धारा में मुकदमा बना है, शासन प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया, हमने समय जमानत करा ली, मामला खत्म हो गया। मामला खत्म तो नहीं, अब तो मामला तूल पकड़ चुका है। इसको जातीय रंग भी दिया गया है, गुज्जर वर्सेस दलित। देखिए, गुज्जर हमारे भाई हैं और परिवार है हमारा भी। तो किसी भी समाज में पूरा समाज गलत नहीं होता। कोई व्यक्ति, कुछ लोग दबंगगिरी किस्म के, गुंडे किस्म के लोग होते हैं कुछ लोग, लेकिन पूरा समाज गलत नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी समाज की, गुजर समाज की भी लड़ाई लड़ते हैं हम। तो बताओ किस भाई के साथ में खड़े हो जाते हैं हम सब। मेरे गुजर समाज मेरा भाई है। हम यहाँ व्यक्तिगत जो लड़ाई दी वो बैंक मैनेजर से दी, वो भी उसने गाली गलौज करा, नहीं बाकी सब पूरे समाज से लड़ाई नहीं है। हमारा समाज हमारा एक है, हम इसे कोई तुलना नहीं देना चाहते। लेकिन हम देख रहे हैं कल को गुज्जर समाज ने 10 तारीख को गुज्जर भवन ने एक बैठक रख दी गई इस मामले को लेकर। देखिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका हक अधिकार है और समाज इकट्ठा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा ही इसमें मामले को ज़्यादा तूल दे दिया गया तो फिर तो भीम आर्मी जय भीम संगठन चुप नहीं बैठेगा भाई साहब। आपको पता है यहाँ संख्या हमारी बल में किसी कम नहीं है, हम संख्या में भी बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में हम यहाँ। लेकिन वो सब मेरे भाई हैं और भाइयों से जब कोई भाई ये में झगड़ा हो जाता है तो बैठ कर निपटाया जाता है। हम राजनीति तूल नहीं देना चाहते इस मामले को। कुछ लोग जो अपनी पॉलिटिक्स बनाने के लिए राजनीति तूल देना चाहते हैं उससे, लेकिन हम ऐसा होना नहीं देंगे। वो भाई हमारे भाई को बैठकर हम जब भी बहुत जल्दी से बैठकर मामले को निपटा दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है इस तरह की घटना क्यों होती है? हम भी देखते हैं जनपद सार्वजनिक बैंक मैनेजर जो हैं और ये फाइनेंस वाले हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार हम भी देखते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ देखा एक महिला ने अपने बच्चों को सबको जहर दे दिया था, फाइनेंस वाले ने तंग किया था उनको। हमने 2-3 घटनाएं देखी जो फाइनेंस वालों ने उन्हें तंग करने का काम किया और उन महिलाओं ने अपने आप बच्चों को जहर खा लिया, अपने आप खा लिया, अपने पति को जहर दे दिया। लेकिन अब नहीं होगा, अब तो यहाँ शुरुआत कर दी हमने इलाज की। अब किसी बहन भाई को, बच्चों को मरने नहीं देंगे हम उस फाइनेंसर को जो भी समाज को लूट करके और समाज को दबाने का काम करेगा, तेजाब शोषण करेगा, तो अब इलाज करेंगे भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग। तो क्या पुलिस प्रशासन नहीं है इस तरह की घटनाएं जो होती हैं इनको रोकने के लिए? क्या जय भीम संगठन इस तरह की घटनाएं करेगा? नहीं, भीम आर्मी जय भीम संगठन ऐसी घटनाएं नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो भी समाज को, क्योंकि हमने यहाँ झेल चुके, अभी फिरोजाबाद नंदीपुर में 2 बच्चों को जहर दिया, उसने महिला ने खुद जहर खा लिया था, वो भी फाइनेंस वालों ने तंग किया था।
लेकिन अब किसी को मरने नहीं देंगे हम गलत के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। किसी भी यहाँ मेरी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, सब मेरे भाई हैं। व्यक्तिगत जो भी गलत होगा हम उसकी लड़ने का काम करेंगे, उसका इलाज करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। सन्नी भाई तो थे सन्नी भाई जिन्होंने बताया कि अब सहारनपुर के अंदर इस तरीके की जो घटनाएं पहले होती थी, जो फाइनेंस वाले टॉर्चर करते थे लोगों को, अब वो घटना नहीं होगी। कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जो है भीम आर्मी जय भीम संगठन ने इस पर लगाया है। फिलहाल इतने, धन्यवाद।